सुप्रभात। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो आज हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में दूसरी इकाई का तीसरा पाठ इनाम, इसका हम स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला क, पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर विदेशी शब्द 5 लिखने हैं, संकर शब्द 5 लिखने हैं। तो विदेशी शब्द यानी इंग्लिश वर्ड और संकर शब्द का मतलब है ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। यानी 2 भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं और उनसे एक शब्द तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो रेल यात्री शब्द है, तो रेल शब्द अंग्रेज़ी है, यात्री शब्द संस्कृत है, और अंग्रेज़ी और संस्कृत इन दोनों में से शब्द लेकर एक शब्द बना है रेल यात्री, जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए और एक शब्द है उड़न तश्तरी, तो उड़न शब्द हिंदी है, तश्तरी शब्द फारसी है। तो ऐसे 2 भाषाओं से शब्द लेकर एक नया शब्द तैयार हो जाता है। ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो विदेशी शब्द है रेफ्रिजरेटर, अप्रैल, कंपनी, पावर, टेलीफोन। और संकर शब्द है मुहस्सन, दूसरा शब्द है मस्का, तीसरा रिश्तेदार, चौथा जल्दबाजी, 5वां ज़बरदस्ती। ये संकर शब्द इस पाठ में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है ख, वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। वाक्य ध्यान से पढ़ो। देखो, माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। तो देखो, इस एक ही वाक्य में 3 बार की आया है, तो इसका हर जगह अलग अलग मतलब है। जैसे कि माँ ने कहा कि, यहाँ पर जो की आया हुआ है वह की समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि माँ ने कहा तथा बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की, इन 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम ये की करता है। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की, तो ये जो की है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा की जो है वह संबंध कारक है। तो जैसे कि आम की आइसक्रीम, आम और आइसक्रीम का संबंध बताने का काम एक ही करता है, और आम से बनी आइसक्रीम ये बात हमें पता चलती है, और इसीलिए ये दूसरा की जो आया है आम की आइसक्रीम, तो एक की संबंध कारक अव्यय है। और तीसरा जो की आया हुआ है वह क्रिया का काम करता है। जैसे हमें इस बात का पता चलता है कि आइसक्रीम बनाई, जैसे आइसक्रीम तैयार की, ये वाक्य में लिखा है, तो यहाँ पर जो की है वह क्रिया है, क्रिया के होने का हमें पता चलता है। तो ये जो तीसरा की है वह क्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पहले में से ग, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। तो रेफ्रिजरेटर घर में आने से पहले घर वालों के रेफ्रिजरेटर को लेकर क्या विचार थे, ये आपको यहाँ पर लिखना आवश्यक होता है। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो पहला, इनाम मिलेगा या नहीं। दूसरा, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। तीसरा, घरेलू पावर लेनी होगी। चौथा, बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी होगी। इस तरह की बातें उनके घर में चल रही थी।
अगला प्रश्न है घ, रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति, यानी जब उनके घर रेफ्रिजरेटर लाया गया तब उनके घर की स्थिति किस तरह की हो गई। तो इसका उत्तर है लोगों की घर के सामने लाइन लग जाना। ये पहला पॉइंट है कि लोगों की घर के सामने लाइन लग जाना। दूसरा, अपना सामान रखने के लिए जगह न मिलना। तीसरा, प्राइवेसी छिन जाना। चौथा, नहाना खाना हराम हो जाना। पांचवा, लोग कई प्रकार के व्यंग्य भी बोलने लगे, यानी रेफ्रिजरेटर को देखकर कई प्रकार की बातें लोग करने लगे। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में दिए गए शब्दों के अनुसार रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। इस तरह का प्रश्न है। तो वहाँ पर आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसमें से दो दो वाक्य दिए हुए हैं। आगे के दो वाक्य आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला वाक्य है मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। सरल वाक्य है ये। दूसरा, कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। तीसरा वाक्य है भारत में धूम मच गई है। चौथा वाक्य है हम सब बाहर छत पर लेटे थे। ये सरल वाक्य के उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य जो स्वाध्याय में दिए हुए हैं वह है गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। और दो किताब में दिए हुए या पाठ में दिए हुए दो और वाक्य हैं। तो तीसरा वाक्य है रेफ्रिजरेटर किसी को दे दूं और उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। ये एक संयुक्त वाक्य है। चौथा, कैलाश मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। तो एक वाक्य है संयुक्त वाक्य। अगला वाक्य जो है वह है मिश्र वाक्य, जो पहले दो दिए हुए हैं आपको स्वाध्याय में। पहला है उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। दूसरा वाक्य है उसका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। देखो तीसरा वाक्य जो इस पाठ में है, सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। चौथा वाक्य है भीड़ बढ़ती गई तो उसने हथियार टेक दिए। तो देखो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य किस तरह से बनते हैं ये सब हमने पढ़ा है। तो आप ये आसानी से ढूंढ सकते हैं पाठ में से। तो अगला प्रश्न है स्वमत। तो स्वमत में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर स्वमत लिखिए। तो देखो उत्तर किस तरह से लिखना आवश्यक है। मानव जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार लगभग चीज़ें प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। भूमि, जल, वनस्पति, औषधियाँ, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज, कोयला, सीमेंट, लोहा, सीसा सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। हम अपने भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, विभिन्न प्रकार के यंत्र आदि के लिए प्रकृति पर ही निर्भर है। यदि प्राकृतिक संसाधन न होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। प्रकृति इतना कुछ देती है, उसके प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमें
प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय को रोकना होगा ताकि हम भावी पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन हस्तांतरित कर सके। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है सोमत का ही। दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले विविध उपकरणों के आविष्कारों और उनके कार्यों की जानकारी लिखिए। तो देखो इसका उत्तर। हमारा दैनिक जीवन ज़्यादातर विद्युत उपकरणों और अन्य भौतिक आविष्कारों पर आधारित हो गया है। अब यह हमारे दैनिक जीवन का अंग हो गया है, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, टीवी, पंखा, कूलर इत्यादि। इन आविष्कारों ने हमें जीवन के कार्यों को सरल तथा आरामदायी बना दिया है। मोटरसाइकिल से हम ज़्यादा दूरी को कम समय में तय कर सकते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हम वैश्विक रूप से अन्य जगह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार वगैरह हम सब देख सकते हैं ना। पंखा, कूलर, एसी इत्यादि हमें गर्मी से राहत प्रदान करते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि जो आविष्कार बनाए गए हैं या नए नए साधने कह सकते हैं हम, उनका उपयोग हमें किस तरह से होता है, ये जानकारी हमें यहाँ पर लिखनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर न होते, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो देखो उत्तर है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ठंडा बनाए रखता है एवं उन्हें खराब होने से बचाता है। यदि रेफ्रिजरेटर नहीं होते तो खाद्य पदार्थों को ठंडा बनाए रखने में समस्या निर्माण हो जाती और फिर वे खराब हो जाते। रेफ्रिजरेटर के न होने से इंसान को ठंडा पानी भी पीने के लिए उपलब्ध नहीं होता। आज बाज़ार में आइसक्रीम के जो फैमिली पैक मिल रहे हैं वे उपलब्ध नहीं होते। रेफ्रिजरेटर के न होने से आइसक्रीम भी तैयार नहीं हो सकती थी। गर्मियों के दिनों में इंसान की हालत बिगड़ जाती। शरबत व फलों के जूस बहुत दिनों तक नहीं रहते। इस प्रकार रेफ्रिजरेटर नहीं होते तो इंसानों को बहुत तकलीफ होती थी। और बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें होती है जो रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है। महत्वपूर्ण औषधियाँ हो तो उदाहरण के लिए मैंने बताया, तो ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है और इसीलिए रेफ्रिजरेटर आवश्यक हो गया है। तो इस तरह का उत्तर आपको लिखना आवश्यक होता है। तो आपके स्वाध्याय में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए या वाक्य के प्रकार आज हमने देखे। फिर सोमत के प्रश्न किस तरह से लिखे जाते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आपका ये जो स्वाध्याय है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।